हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार की राजधानी पटना के दक्षिण पूर्व में लगभग 100 किलोमीटर दूर स्थित बोधगया के बारे में। बोधगया गंगा की सहायक नदी फल्गु नदी के किनारे पश्चिम दिशा में स्थित है। बौद्धों द्वारा बोधगया को दुनिया के सबसे पवित्र शहरों में से एक माना जाता है, क्योंकि यहाँ भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। बोधगया में स्थित महाबोधि मंदिर को वर्ष 2002 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में दर्जा दिया गया है। यहाँ बौद्ध धर्म को मानने वालों के अलावा अन्य धर्म के लोग भी ध्यान करने और प्राचीन पर्यटन स्थलों को देखने के लिए आते हैं। बोधगया एक प्राचीनतम शहर है। लगभग 500 ईसा पूर्व बोधगया में ही गौतम बुद्ध को फल्गु नदी के तट पर बोधि वृक्ष के नीचे कठिन तपस्या करने के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ज्ञान प्राप्त होने के बाद वे बुद्ध के नाम से जाने गए। चूंकि भगवान बुद्ध को वैशाख महीने में पूर्णिमा के दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इसलिए बुद्ध के अनुयायी उस स्थान पर जुटने लगे। धीरे धीरे ये जगह बोधगया के नाम से जाना गया और ये दिन बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना गया। माना जाता है कि बोधगया के महाबोधि मंदिर में स्थापित बुद्ध की मूर्ति साक्षात उसी अवस्था में है जिस अवस्था में बैठकर उन्होंने तपस्या की थी, और वह मूर्ति स्वयं भगवान बुद्ध द्वारा स्थापित की गई थी। बुद्ध की यह मूर्ति बौद्ध जगत में सर्वाधिक प्रतिष्ठा प्राप्त मूर्ति है। नालंदा और विक्रमशिला के मंदिरों में भी इस मूर्ति की प्रतिकृति को स्थापित किया गया है। इस शहर में अशोक महान ने कई स्मारकों का निर्माण कराया था। 13वीं शताब्दी तक बोधगया भगवान बुद्ध के कारण बहुत प्रसिद्ध रहा, लेकिन अचानक हुई राजनीतिक उथल पुथल के कारण यह शहर कई शताब्दी तक उपेक्षित रहा। शुरुआत में केवल आसपास के लोग ही यहाँ आते थे, लेकिन संचार प्रणाली और अन्य सुविधाओं के विकास के साथ तीर्थ यात्रियों की संख्या में जबरदस्त वृद्धि हुई। इस पवित्र स्थान पर विभिन्न देशों के तीर्थ यात्री अपने तरीके से पूजा करते हैं, पवित्र उपदेशों को पढ़ते हैं, मुख्य मंदिर के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, पवित्र बोधि वृक्ष के नीचे चिंतन करने बैठते हैं, मोमबत्ती और घी के दीपक भी जलाते हैं। अब हम बात करेंगे बोधगया में घूमने की जगह कौन कौन से हैं। वैसे तो बोधगया का सबसे मुख्य आकर्षण महाबोधि मंदिर है, लेकिन इसके अलावा भी कई रमणीय स्थल है जो देखने लायक है। आइए जानते हैं कि बोधगया में क्या घूमने लायक है। तो इसमें सबसे पहले नंबर पे आता है बोधि वृक्ष। बोधगया में स्थित इसी वृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। माना जाता है कि यह पेड़ मूल बोधि वृक्ष का ही एक भाग है, जिसे राजा अशोक की बेटी श्रीलंका ले गई थी। नंबर 2 पे आता है महाबोधि मंदिर। यह मंदिर बोधगया के मुख्य आकर्षण में से एक है। इस मंदिर का निर्माण सम्राट अशोक द्वारा करवाया गया था। मंदिर का निर्माण 7वीं शताब्दी ईस्वी में मूल बोधि वृक्ष के चारों ओर किया गया है। तीसरे नंबर पे आता है थाई मठ। यह सोने की बनी टाइलों से ढकी घुमावदार और ढलान वाली छत वाला मठ। इस लिस्ट में चौथे नंबर पे आता है रॉयल भूटानी मठ। यह मठ बोधगया के प्रसिद्ध मठों में से एक है। इस मठ का निर्माण भूटान के राजा द्वारा भगवान बुद्ध को श्रद्धांजलि के रूप में किया गया था। 5वें नंबर पे आता है भगवान बुद्ध की ऊंची प्रतिमा। 80 फीट की ऊंचाई पर खड़ी महान बुद्ध प्रतिमा भगवान बुद्ध बोधगया से जुड़ी धार्मिक और आध्यात्मिक स्मारकों में से एक है। देश की सबसे ऊंची बुद्ध मूर्तियों में से एक संरचना 1989 में दलाई लामा द्वारा स्थापित की गई थी। इसके बाद आता है जापानी मंदिर। यह मंदिर जापान वास्तुकला में बना है, जिसमें भगवान बुद्ध के उपदेशों की नक्काशी की गई है। इस मंदिर का निर्माण 1972 में किया गया था। यह शहर से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसके बाद आता है आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम। आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम एक छोटा सा संग्रहालय है, जिसमें केवल 3 हॉल हैं। इस संग्रहालय में हिंदू और बौद्ध धर्म की कई मूर्तियां और कलाकृतियां हैं, और खुदाई में मिले अन्य चीजों को भी रखी गई है। यह दर्शकों को देखने लायक है। इसके अलावा आप बोधगया में बराबर की गुफा, नागार्जुनी गुफा, प्रेतशिला पहाड़ी, विष्णुपद मंदिर, टरगर मठ, फोआ सेंटर, रूट इंस्टीट्यूट, बोधगया मल्टीमीडिया संग्रहालय, ताइवानी मंदिर, कर्मा मंदिर आदि देख सकते हैं। अगर बात की जाए बोधगया पहुंचने के साधन के बारे में, तो
तो आप वायु मार्ग, रेल मार्ग तथा पथ मार्ग से पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको बोध गया से जुड़ी ये जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। जय हिंद।